गांव में गैस सिलेंडर महंगे होने लगे। फिर एक दिन पता चला कि बेशतर घरों का गैस सिलेंडर अधूरा, आधा भरा हुआ, बल्कि किसी किसी में गैस थी ही नहीं। पूरी बस्ती में हलचल मच गई। आखिर कौन था जो पूरे गांव को लूट रहा था? क्या ये गैस एजेंसी का खेल था या किसी अपना समझने वाले का धोखा? ये कहानी एक ऐसे सच को बेनकाब करती है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर में ऐसा मोड़ आता है जो सबको शर्मिंदा भी करता है और सबक भी देता है। सर्दियों की सुबह थी। गांव के हर घर में एक एक करके सिलेंडर खत्म हो रहा था। औरतें चूल्हा जलाने बैठती, मगर सिलेंडर फुस की आवाज भी ना देता। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, गैस आखिर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाती है। गांव का एक घर नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले के 10 घरों में औरतें यही कहानी सुना रही थी कि बीबी, सिलेंडर वजन में भी कम होता है और खत्म भी जल्दी हो जाता है। ये बात सुनकर दूसरी औरतें भी कहने लगी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखते ही देखते सुबह से दोपहर का वक्त हो चुका था और गांव की सारी औरतें अब एक जगह इकट्ठी हुई तो एक बड़ा सा मजमा बन गया। सब गुस्से से बोल रही थी कि एजेंसी वाले ही हमें धोखा दे रहे हैं, ये तो सीधा सीधा घटोला है। औरतों की बातें सुनकर उसी गांव की एक पढ़ी लिखी औरत रुबीना वहां आई। वो समझदार थी, बात को गहराई से देखती थी। वो कहने लगी, अगर घटोला है तो सबूत भी तो चाहिए होगा ना, यूं शक की बुनियाद पर तो कुछ नहीं कह सकते। अब रुबीना ने सबूत के लिए एक हल निकाला। उसने गांव की सारी औरतों से कहा, हमें ऐसा करना चाहिए कि सिलेंडर पर एक खुफिया निशान लगा देते हैं। जब सिलेंडर भरकर आएगा तो उसका वजन करके देख लेंगे कि हमारे पास सिलेंडर मुकम्मल आया था भरा हुआ गैस से या आधा पहुंचा था। अगले दिन दोपहर के वक्त आफाक नामी लड़का, जो हमेशा गैस का सिलेंडर भरवा कर गाँव लेकर आता था, वो खामोश था, आंखें मलोल, जैसे कुछ छुपा रहा हो। गांव की सभी औरतों की नजर दूर से ही उस पर थी। अब जैसे ही आफाक गांव पहुंचा तो उसने अपने कंधे से गैस का वो सिलेंडर उतारा। तभी रुबीना जोर से बोली, ये वही सिलेंडर है जिस पर मैंने कल चाक से निशान लगाया था। उसके बाद उस सिलेंडर का वजन किया गया तो उसने गैस आधी थी। ये देखकर सभी गांव की औरतें हैरान रह गई। उसके बाद पूरे गांव में शोर मच गया। सभी औरतें गुस्से से कहने लगी, हमें खाली सिलेंडर बेचे जा रहे हैं जबकि पैसे हमसे पूरे लिए जाते हैं। ये खुला फ्रॉड है। तभी रुबीना ने सबको खामोश करवाते हुए कहा, पहले आफाक की बात सुन लो, उसके बाद मिलकर कोई फैसला करेंगे। यूं जल्दबाजी ठीक नहीं। अब आफाक की शर्म के मारे आंखें झुक गईं। वो कुछ नहीं बोल रहा था तो रुबीना ने नरमी से कहा, देखो आफाक, सच जानना हमारा हक है। तुम हमें वजह बताओ कि ये सब करने की वजह क्या है जो तुम पूरे गांव को अपने खिलाफ कर रहे हो। गांव की सभी औरतों के मुसलसल सवाल पूछने पर आखिरकार आफाक ने रोते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा कि आप सबके पैसों से आधी गैस सिलेंडर में बढ़वाऊंगा और बाकी पैसे खुद अपने पास जमा करूंगा ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। आफाक की बात सुनकर गांव के कुछ लोग तो बहुत गुस्सा हुए और उसे बुरा भला कहने लगे, जबकि कुछ ने उसकी मजबूरी को समझा और अफसोस करने लगे। तभी रुबीना बोली, गलती तो गलती है, मगर इंसान की मजबूरी भी समझनी चाहिए। अब रुबीना ने सभी गांव की औरतों से कहा, हमें एक फंड बनाना चाहिए ताकि हम आफाक की माँ का इलाज करवा सकें। मगर आफाक, तुम भी वादा करो कि कभी दोबारा धोखा नहीं दोगे। तो आफाक ने भी जल्दी से कहा, मैं वादा करता हूँ, आइंदा आप सबको तो क्या, मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। देखते ही देखते पूरे गांव ने खुशी खुशी चंदे वाले बॉक्स में पैसे डालने शुरू कर दिए। थोड़ी थोड़ी रकम करके बहुत बड़ी बन गई। ये है इंसानियत, जब सब मिलकर साथ खड़े हो गए थे। अब जब आफाक को वो चंदे के पैसे मिले
तो वो अपनी माँ को लेकर एक अच्छी जगह इलाज करवाने के लिए चला गया। वहाँ डॉक्टर ने आफाक से कहा, अब तुम टेंशन मत लो क्योंकि खतरा कम है। सही देखभाल से ये परी जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब रुबीना ने तजवीज़ दी कि हर सिलेंडर वजन करके लिया जाएगा। एजेंसी वाले भी मान गए। अब जब भी आफाक अपने कंधे पर गैस का सिलेंडर रखकर गांव लेकर आता तो पहले उसका वजन किया जाता, उसके बाद औरतें अपने इस्तेमाल के लिए उसे ले जाती। अब आफाक ने भी अपनी पूरी ईमानदारी का मुजाहरा किया और वो हर घर में सबसे पहले वजन दिखाता, फिर सिलेंडर देता। गांव के लोग बहुत खुश थे और कहते, यही असल बदलाव है जो अब आफाक में आ चुका है। देखते ही देखते चंद ही दिनों में गांव की पूरी फिजा बदल गई। हर घर के चूल्हे फिर से जलने लगे। समोसे, पकवान, हंसी खुशी सब लौट आया। अब रुबीना ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगी, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, बुरा वो होता है जो मौका मिलने पर भी ना सुधरे। हमने आफाक को सजा नहीं दी बल्कि मौका दिया और यही इंसानियत है। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, इंसान की गलती को समझना आसान है मगर उसे सुधरने का मौका देना असल नेकी है। मसाइल तब हल होते हैं जब लोग मिलकर खड़े होते हैं, ना कि लड़कर। ईमानदारी का रास्ता कभी लंबा होता है मगर मंजिल हमेशा रोशन होती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.